Welcome students. In today's lecture of Human Resource Management, हम बात करेंगे about training and development. Training and development ये words आपने कई बारी सुने होंगे, ठीक है? You all might be aware of these terms, but exactly वो क्या होता है ना, हमने जो भी सुना है समझा है अभी तक वो एक यू कैन से जनरल वे में हमने उस चीज़ को सुना है और समझा हुआ है। बट आज हम स्पेसिफिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या यूटिलिटी या क्या बेनिफिट होता है इस फंक्शन का, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज ये कैसे बेनिफिट होते हैं बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करता हूं तो कई जगह पर आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये एज सेपरेट फंक्शंस दिखाई देंगे और कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एज ए होल, ठीक है, इसको दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक ही हेड के अंदर कैरी आउट करते हैं। लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर देम इज अ सिंगल फंक्शन। बट अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करता हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बात करता हूँ, तो वहां पर there exists a difference between these two functions और ट्रेनिंग और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग यू कैन से ऑडियंस को कैटर करते हैं, अलग अलग क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज को कवर करते हैं, अलग अलग पर्पसेस आपके जो हैं वो फुलफिल और मीट आउट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करें कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है, तो आपको देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो एक पॉइंट लिखा हुआ है वो ट्रेनिंग इनपुट्स। ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की मैं जब बात करता हूं वहां पर बात आती है तीन चीजों की, के, एस एंड ए। नाउ दिस के, एस एंड ए स्टैंड्स फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। जब भी मैं किसी जॉब की बात करता हूं, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू हैव थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स, तीन मेजर आप ऐसे कह सकते हो इनपुट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन इनपुट जो है वो है आपका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर। उस जॉब से रिलेटेड जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, उस इनपुट को लेकर जो भी आपका डोमेन एरिया है या जो भी आपका नॉलेज बेस है वो रिक्वायर्ड होता है। और नॉलेज की जब मैं बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। तो किसी भी जॉब को या वर्क को कैरी आउट करने के लिए आपका एक थियोरेटिकल फाउंडेशन, वो जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन पार्ट पे जब मैं जाऊंगा तो उस नॉलेज की एप्लीकेशन, दैट मींस थियोरेटिकल से जब मैं प्रैक्टिकल की तरफ मूव करूंगा तो वो प्रैक्टिकलिटीज भी मुझे आनी चाहिए। तो नॉलेज मेरा साउंड होना चाहिए। फिर जब मैं बात करता हूं, आई मस्ट हैव राइट सेट ऑफ स्किल्स। अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं जो कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के साथ एसोसिएट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, अगर इस तरह से मैं चले जाऊँ, मीडिया वाले साइड पे मैं चले जाऊँ, तो वहां पर द पर्सन मस्ट बी एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दीज आर दी की स्किल्स, ठीक है। तो ये की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एज ए मीडिया पर्सन। सिमिलरली जब मैं किसी और प्रोफाइल की बात करता हूँ, किसी और जॉब की बात करता हूँ, तो वहाँ पे ऑल टुगेदर एक अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। तो जो भी आपका जॉब है, उस जॉब को परफॉर्म करने में आपके स्किल्स आपको हेल्प करते हैं। तो स्किल्स की हमने बात की एंड देन फाइनली एक चीज आती है जो है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड।
नो डाउट आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर क्वालिटीज हैं, बट इफ यू आर नॉट हैविंग ए राइट अप्रोच टू इट, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आप उस जॉब में उस जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं जो एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए चाहे कोई भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो, दुनिया की कोई भी जॉब हो, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यही जो एट्रीब्यूट्स है, यही जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज इम्पार्ट करते हैं लोगों के अंदर। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच वी इम्पार्ट नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इन लेट्स से आवर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो आपका करंट वर्कफोर्स है, और एट द सेम टाइम जब आप फ्यूचर में नए लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराते हैं तो इन एग्जिस्टिंग प्लस नए लोगों को उनके जॉब के लिए प्रिपेयर करना, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेनिंग बेसिकली वो एसोसिएट होता है या वहाँ पे हमारा फोकस जो है वो करंट जॉब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। डेवलपमेंट थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है। तो जब मैं फ्यूचर गोल्स के लिए बात करूंगा तो वहां पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। सिमिलरली जब मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि जो नेचर ऑफ या जो क्लास ऑफ एम्प्लॉय होता है जिसको हम ये चीजें डिलीवर करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो वो ये है कि जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, ट्रेनिंग यूजुअली जो आपके एक लोअर और मिडिल मैनेजमेंट के जो लाइक मेंबर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो कि शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कि समहाउ ऐसा वर्क परफॉर्म करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल इनपुट रिक्वायर्ड है, थोड़े से लाइक टेक्निकल जो इनपुट है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे जो क्लास ऑफ वर्कर्स हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं। और डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली आपने सुना होगा एडीपी या एमडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप मिडिल और हायर जो आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते हैं, जब आप उनको कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, नई चीज़ों से मेरा मतलब है लाइक ए न्यू सेट ऑफ नॉलेज, न्यू सॉर्ट ऑफ स्किल्स, तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। ट्रेनिंग यूजुअली वो हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम स्पेसिफिक होती है। वेन जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। वैसे तो आप ट्रेनिंग के लिए भी कह सकते हैं कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ ए पर्सन्स करियर उसको कहीं ना कहीं एक नया बूस्ट देने की जरूरत पड़ती है, एक नई एनर्जी उसके अंदर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, और वो किया जाता है बाय द मींस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नीड्स को कैटर करता है वैसे ट्रेनिंग, और लॉन्ग टर्म की मैं जब बात करूंगा तो वहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों मैटर करता है, ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग देने से फायदा क्या है। वैसे देखो, हम अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेनिंग हमेशा एक कॉस्टलियर अफेयर होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जब आप कंडक्ट करने जाते हो तो उसके अगेंस्ट, बट वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि जब आप लॉन्ग रन में बात करते हो तो वो जो आपने लाइक एक्सपेंसेस किए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको रिटर्न मिलता है एक लॉन्ग रन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और नेक्स्ट डे से आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है और ना ही कोई एक मैजिक स्टिक होती है किसी ट्रेनर के पास
कि वो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स डिलीवर करके दे दे, बट स्टिल जब मैं लॉन्ग रन में बात करता हूँ तो ट्रेनिंग जो भी हो, कितने भी समय के लिए आपने डिलीवर किया हो, उसका कंटेंट कुछ भी रहा हो, बट कहीं ना कहीं जो भी आप बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपका होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो आपको पे ऑफ करता है सूनर और लेटर। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो एक अच्छा वर्कफोर्स आपको मिल जाता है, एक ज़्यादा शार्प स्किल्ड नॉलेजेबल वर्कफोर्स आपको मिल जाता है, एंड अल्टीमेटली उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, जो वेस्टेज के चांसेस होते हैं, उनको थोड़ा सा हम कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस तरह से कोई वर्क करना है, जब आपको मेथड्स पूरी क्लियर होंगी, जो टूल्स टेक्निक्स आपको यूज करने हैं, जब उनको लेकर आपके पास क्लैरिटी होगी, तो अगेन वेस्टेज का चांसेस मिनिमम होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सुपरविजन थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को मॉनिटर करने में। जब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं तो एक क्लैरिटी उनके पास आ जाती है, वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि दे नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। क्यों उनको ट्रेनिंग दिया गया है, उस ट्रेनिंग के बाद उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उसके चलते अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इट रिजल्ट्स इन लेसर सुपरविजन। फिर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो मिसहैपनिंग्स होती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू कहीं ना कहीं आप में एक अवेयरनेस आ जाता है, थोड़ा सा आप में कॉन्शियस लेवल आपका जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप और ज़्यादा ड्यू केयर के साथ अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो एक्सीडेंट्स और बाकी मिसहैपनिंग्स के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेनिंग सिंस वो आपको प्रिपेयर कर रही है, आप में नई स्किल्स इनकलकेट करने का एक चांस दे रही है, तो उससे आपका मोराल भी बूस्ट होता है। वंस यू अंडरगो ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो एक तरह का हम बोल सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस तो है ही है, साथ में वो एक चेंज भी लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है आपके अंदर, आपके नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अंदर, और उससे थोड़ा सा आप चार्ज अप फील करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बूस्ट भी करता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, आपका मोरल बूस्ट करता है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ दी बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस में आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, इसको मैं ऑब्जेक्टिव या पर्पस की तरह भी ले सकता हूँ। तो क्या क्या मेरा पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बेनिफिट मुझे होता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक्सीडेंट रेट्स कम हो जाते हैं, सुपरविजन कम हो जाता है, वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से अपने मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को हैंडल कर पाते हैं, वो फैमिलियराइज हो जाते हैं अपने वर्किंग कंडीशंस के साथ, वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से होते हैं। फिर जब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एट, जैसे मैंने बोला कि एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ वर्कर्स लाइफ, जो भी उसका प्रोफेशनल लाइफ होता है, तो हर एक स्टेज पे उसको कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत होती है, और ट्रेनिंग के थ्रू हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वही एक लाइफ स्पान जो होता है किसी एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मैं उस डिफरेंट टाइम पीरियड की बात करूं, मैं अगर उन स्टेजेस की बात करूं, तो जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, दी वेरी फर्स्ट सबसे पहले जो उसको एक लर्निंग दी जाती है वो इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू दी जाती है। और इंडक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में भी जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था, तो इंडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इंडक्शन इज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो कि इनिशियल फेज पे दी जाती है वर्कर्स को। व्हेन दे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग उनको जो बताया जाता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट देयर कोवर्कर्स, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपके इंडक्शन
ट्रेनिंग के अंदर कवर अप होता है। वंस यू हैव लाइक स्पेंट अ फ्यू डेज, और जब आप थोड़ा सा वर्क परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, तो जो भी आपका जॉब है, आपके जॉब को परफॉर्म करने में जो चीजें आपको हेल्प करती है वो आपको बताई जाती है जॉब ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम गोज, ट्रेनिंग जो कि आपको जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब मैं आपकी जॉब, क्योंकि देखो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक होता है जॉब और दूसरा होता है जॉब होल्डर। जॉब होल्डर और जॉब के बीच का जो एक गैप है, उस गैप को ही ब्रिज अप करने का काम है आपका ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जो भी आपके क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, चाहे मैं आपके स्किल्स की बात करता हूं, तो जो आपके जॉब स्पेसिफिकेशंस में मेंशन्ड होती हैं वो सारी क्वालिटीज, वो सारी क्वालिफिकेशंस आपको समहाउ प्रोवाइड कराना, वो चीज है। फिर जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जेडी में जो भी चीजें लिस्टेड होती हैं, जो एक्टिविटीज मेंशन्ड होती है, जो आपको परफॉर्म करनी होती है, उनको इजी वे में कैरी आउट करने के लिए व्हाटसोएवर फैसिलिटीज, एमिनिटीज, नॉलेज, स्किल आपको चाहिए पड़ता है, वो सारी चीजें आप तक प्रोवाइड करना, उसको सप्लाई करना आप लोगों को, वो जॉब ट्रेनिंग के अंदर होता है। ठीक है, देन कम्स रिफ्रेशर। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी के हम लोग क्या करते हैं, वी हैव दैट बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग द थिंग्स। कोई चीज हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको रिपीटेडली या रेगुलर नोट पे परफॉर्म नहीं करते, तो वो चीजें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से वैनिश या वॉश आउट होती चली जाती है। तो जॉब के रिस्पेक्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ जिसको बोल सकते हैं माइन्यूट सी, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जो कि कई बारी हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको वापस अवेयर कराना, वो सारी चीजें आपको रिकॉल कराना, वो रिफ्रेशर प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर आप देखते हैं रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते हैं। रिफ्रेशर प्रोग्राम्स में कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, आपको वापस से थोड़ा सा वही कंटेंट, वही एलिमेंट, आपकी जो रूटीन जॉब है उसको कैसे और थोड़ा सा आप लाइक एंजॉयबल बना सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कुछ टिपबिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो छोटी छोटी बारीकी वाली बातें होती हैं, जो कि थोड़ा सा और लाइवली बना सकती हैं आपको जॉब को, उसको आपको कम्युनिकेट किया जाता है रिफ्रेशर प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही क्लियर है, रिफ्रेश, तो आपको रिफ्रेश करने का काम है, प्लस जो जॉब से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो जॉब से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़ा सा वापस रिफ्रेश और रिकॉल करने की जरूरत होती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंदर। फिर एक चीज आती है प्रमोशनल ट्रेनिंग। आप अपना जॉब परफॉर्म करने लग जाते हैं, आप का लाइक असेसमेंट भी हो जाता है, हम आपको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपने किस एक्सटेंट तक अपने जॉब के साथ जस्टिफिकेशन किया है। बेस्ड ऑन दैट कंपनीज में प्रमोशंस ऑफर किए जाते हैं। तो जो भी अप्रेजल होता है, अप्रेजल सिस्टम के बाद इफ द पर्सन इज सॉर्टेड, या हम ऐसा बोलते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रमोशन, अगर उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें उसको प्रिपेयर भी करना होता है। तो फ्यूचर में जो नए चैलेंजेस हैं, जब मैं हिरार्की की बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में जब आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, जब आप थोड़ी सी हायर जॉब पोजीशंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, तो आपको कंपनीज बिफोर हैंड उस चीज के लिए तैयार करेंगे। तो नए रोल्स के लिए जब आपको प्रिपेयर किया जाता है, तो वहां पर प्रमोशनल ट्रेनिंग जो है इट कम्स इनटू पिक्चर। प्रमोशनल ट्रेनिंग यदि नेम सजेस्ट प्रमोशन, तो प्रमोशन के टाइम पे जो ड्यू है, प्रमोशन होगा तो आपकी जॉब में कुछ चेंजेस आएंगे, आप एक नई जॉब पे जाएंगे, तो उस नई जॉब को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड हो, वो चीजें आपको
डिलीवर करना प्रमोशनल ट्रेनिंग के अंदर। देन कम्स दी सेफ्टी ट्रेनिंग। व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। हर कंपनी में अपने कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, कुछ जनरल सेफ्टी के प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। तो जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी टूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, हेलमेट्स होते हैं आपके, फिर उसके बाद लाइक ग्लासेस की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप बात करते हो जो माइनिंग से जुड़े हुए कुछ अगर प्रोफेशंस की मैं बात करता हूँ, माइंस एंड ऑल, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए बहुत सेफ्टी के साथ जाना होता है। बूट से लेके तो आपके हेड तक, मतलब आपके वही है कि बूट से तो हेलमेट तक बहुत सारे अलग अलग तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। उन सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है। फिर जब मैं बात करता हूँ जो जनरल प्रिकॉशंस की बात करते हैं, जनरल वर्किंग कंडीशंस की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इन केस ऑफ फायर और इन केस ऑफ सम अदर इमरजेंसीज, तो कहाँ कैसे हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना है, या जो आपके एग्जिट होता है इमरजेंसी एग्जिट, उसको कहाँ कैसे हमें यूज़ करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई है। तो वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस को एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस बनाए रखने के लिए बहुत सारे सेफ्टी टूल्स, इक्विपमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस कंपनीज के अंदर होते हैं। उनको कैसे फॉलो करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे मीट आउट करना है, उसके लिए आपको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन देयर कम्स रेमेडियल ट्रेनिंग। जब आप जॉब परफॉर्म करते हो और कुछ प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करते मतलब फेस करते हो, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसा नाम से ही क्लियर है, रेमेडियल, रेमेडी मीन्स सॉल्यूशन। तो जब आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं, चाहे वो कोई कॉमन प्रॉब्लम हो जो हर एक एम्प्लॉय प्रोवाइड कर मतलब फेस कर रहा हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो आपके वर्क परफॉर्मेंस को लेकर जो आप एज एन इंडिविजुअल खुद अकेले फेस कर रहे हो, तो इन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए रेमेडियल ट्रेनिंग ऑफर की जाती है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। फिर एक जो प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करता हूं, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस वो ये होता है। सबसे पहले जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपने जो अपने लिए कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कहाँ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कफोर्स। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग की नीड्स, कहाँ पर क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, तो ये नीड्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग नीड्स रेंजिंग फ्रॉम लाइक सेल्फ असेसमेंट टू दी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। बहुत सारी अलग अलग ऐसी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर एम्प्लॉय लैग कर रहा है। सबसे अच्छा तो एक जो इजी टूल होता है वो होता है उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के शीट्स। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो शीट्स होते हैं, अप्रेजल शीट्स की मैं बात करता हूँ, अप्रेजल रिपोर्ट्स की जब मैं बात करता हूँ, तो उनके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ कितना लैग कर रहा है पर्सन। उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग नीड्स। हम इंडिविजुअल को खुद कह सकते हैं कि वो अपने आप को रेट करे या असेस करे, वो खुद अपफ्रंट आगे आके बताए कि वो खुद को कहाँ कैसे रेट करता है और अलग अलग स्किल्स, और उसके हिसाब से हम उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट कुड बी वन ऑफ द मेथड। फिर जो मैं बात कर रहा था कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो आपका इमीडिएट बॉस है, हम उससे फीडबैक ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है फॉर XYZ एम्प्लॉइज एंड ऑल। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करते हैं नियरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका और बहुत सिंपल एंड यू कैन से इकोनॉमिक मेथड होती है। जस्ट टू कीप एंड वॉच, आप क्लोजली मॉनिटर करो, आप ऑब्जर्व करते चले जाओ, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आप पता लगा सकते हैं कि हाँ क्या मिस्टेक्स या कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है, कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्कर्स फेस कर रहे हैं, और उनको लाइक ओवरकम करने के लिए व्हाट इनपुट दे नीड टू हैव। तो वो
ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, और फिर उसके बाद वंस यू आइडेंटिफाई दी गैप्स, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने लिए ट्रेनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट कर देते हैं कि ओके फाइन, दीज आर दी एरियाज जहां पर हमें वर्कर्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो ट्रेनिंग गोल्स आप अपने लिए सेट कर देते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मैं बात करूँगा, पहली चीज़ तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली कि हमें उसको क्या बताना है। दैट हु विल बी दी पर्सन जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो ट्रेनर या फैसिलिटेटर कौन होंगे, ट्रेनीज कौन होंगे, इनके बारे में बात करना। देन वेन्यू क्या होगा, आपका जो मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग है वो क्या होगा, किस तरह से आप वो सारी नॉलेज स्किल एटीट्यूड उसको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या मेथड अडॉप्ट की जाएगी, वेन्यू क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसका एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें लेके आना, सारी चीज़ें वन बाय वन एक लिस्ट प्रिपेयर करके उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंश्योर करना, मेक श्योर करना कि जो भी रिसोर्सेज आपको लगने हैं, रिसोर्सेज, पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, उसको आप इंटैक्ट कर पाएँ। तो वो उसको लेकर प्लान्स, प्रोजेक्शंस, वो सब प्रिपेयर करना, दैट इज डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड वंस यू हैव गॉट प्लान ऑन द पेपर, तो फिर बात आती है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की, या टू पुट इट इन एक्शन। सो पुटिंग योर प्लान इन एक्शन, वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी आपने प्लानिंग किया हुआ है, जो भी आपने प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं, हम क्या करते हैं, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स यहाँ पर वी हैव डिलीवर्ड द ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग डिलीवर कर दी जाएगी, तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, वेदर इट हैज मेक अ डिफरेंस और नॉट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया है या नहीं आया है, फ्रूटफुल रहा है या नहीं है, तो वो भी हम असेस करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे के बेसिस पे हम ट्रेनिंग को इवैल्यूएट कर सकते हैं, या ट्रेनिंग के आउटकम्स या रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपका प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट जो होता है, वो एक सबसे सिंपल और कॉमनली यूज्ड मेथड होती है कि एक जो है हम टेस्ट ले लें पार्टिसिपेंट्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में लें। तो वो ट्रेनिंग से क्या उनकी लर्निंग रही है, वो आपको प्री एंड पोस्ट जो आप टेस्ट लेते हैं उससे समझ में आ जाता है। उसके अलावा जैसे हमने बात किया था ऑब्जर्वेशन, आप वो देख सकते हैं। फिर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, एक परफॉर्मेंस साइकिल के अंदर हमने या एक परफॉर्मेंस साइकिल के बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्पार्ट किया था, डिलीवर किया था, उसका रिजल्ट्स, उसके इम्प्लीकेशंस आप नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस साइकिल में परफॉर्मेंस जो रहेगा या जो आउटकम रहेगा उस एम्प्लॉय का, उसके बेसिस पे भी जज कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो भी एक गैप है उस गैप को आइडेंटिफाई करते हो। गैप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज, वो आपका ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है। जब आप ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग के गोल्स देखते हैं। ट्रेनिंग के गोल सेट करने के बाद आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद आप डिलीवर करेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद जो भी आपने ट्रेनिंग डिलीवर किया है उसका बेनिफिट क्या रहा है, कितना रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, आपको उस ट्रेनिंग से फ़ायदा पहुंचा है, वो सब हम मेजर करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट्स के थ्रू। सो दिस इज द प्रोसेस। और फाइनली जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इस इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में है, वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग जो कि बेस्ड है डूइंग बाय लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, मैं अगर ऐसा बोलूं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो मैं कर भी रहा हूं, करते करते मैं सीख रहा हूं। ठीक है, तो
लर्निंग बाय डूइंग वो आपका ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, जहां पर आप एक्चुअल वर्क सेटिंग के अंदर एक्चुअल वर्क सिचुएशन पे और जो भी आपके वर्क असाइनमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करते करते आप पैरेलली, ठीक है, साइड बाय साइड नई चीजें लाइक एज इनटेक लेते चले जाते हैं, वो है आपका ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। अगर मैं बात करता हूं ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग अवे फ्रॉम दी जॉब, इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड की जाती है अवे फ्रॉम दी जॉब, या हम ऐसा कहें कि ये जो ट्रेनिंग है ये आपको एक्चुअल वर्क सेटिंग के अंदर नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि आपको यहाँ पहले प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपेयर होने के बाद आपको डिप्लॉय किया जाता है या आपको टास्क असाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो वंस यू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड एंड देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग योर जॉब, तो ये होगा आपके आउट ऑफ या हम बोले ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब में कौन कौन से अलग अलग मेथड्स आती हैं। जब मैं बात करता हूँ ऑन दी जॉब में, पहली जो मेथड मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है आप देख रहे हैं, कोचिंग। कोचिंग या मेंटोरिंग की जब मैं बात करता हूँ, कोचिंग या मेंटोरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम क्लोजली सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को, जो कि समहाउ या तो दे आर लैगिंग बिहाइंड इन देयर परफॉर्मेंस, तो जस्ट उनके परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए हम उनको एसोसिएट कर देते हैं एक किसी एक्सपर्ट के अंडर, या फिर हम जब किसी का प्रमोशन ड्यू है या हम चाहते हैं, हमने आइडेंटिफाई किया या वी हैव लाइक ऑब्जर्व के किसी एक एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है एंड दैट पर्सन मस्ट बी ग्रूम्ड इन अ प्रॉपर मैनर, तो उसको वापस अगेन एक एक्सपर्ट के क्लोज सुपरविजन में छोड़ दिया जाता है कि वो अपने फ्यूचर रोल्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। तो जॉब करते करते जब कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो आपके एक्सपीरियंस पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ही, वो जब किसी वर्कर को, जिसको बोलते हैं ना कि साथ में लेके चलते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड दे लाइक shape them, they groom them into altogether a different personality, वो आपका कोचिंग एंड मेंटोरिंग के अंदर होता है। फिर आता है आपके जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर कुछ आपको मैनुअल्स या उस तरह की कुछ चीज़ें सप्लाई कर दी जाती है, लाइक जैसे आप एक मशीन ऑपरेटर है तो उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, मशीन से जुड़े हुए कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज देयर नेक्स्ट टू योर मशीन एंड ऑल, तो जब भी कुछ आपको रेफर करना होता है आप उसको देख के रेफर कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली यू कैन परफॉर्म योर जॉब। तो जॉब इंस्ट्रक्शंस एज द नेम गोज, जॉब से जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस वो आपको पास ऑन की जाती है, कम्युनिकेट करती है, मतलब करते चले जाते हैं पैरेलली while you are performing your job. जॉब रोटेशन, जब बात आती है अलग अलग एरियाज के एक्सपोजर प्रोवाइड करने की, जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑलराउंडर्स को डेवलप करने की, तो वहां पर हम जॉब रोटेशन की बात करते हैं। जॉब रोटेशन इज द कॉन्सेप्ट वेयर यू कीप रोटेटिंग योर एम्प्लॉयज, या आप उनको कंटिन्यूसली एक से दूसरे फंक्शनल एरियाज पे, एक से दूसरे किसी जॉब पे शिफ्ट करते चले जाते हैं, जस्ट विद द इंटेंट के उनको नॉलेज रहे, उनको मतलब दे मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज टू बी डन इन एब्सेंस ऑफ वन और द अदर पर्सन, ठीक है। तो वही, क्योंकि हम रोटेट करते चले जा रहे हैं तो वी आर इंश्योरिंग कि किसी की पर्सन की एब्सेंस से कोई वर्क सफल ना हो। आप देखते हो देयर आर लाइक सिंगल विंडो सिस्टम्स। अब वो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही जगह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो या तो हम क्या करें, मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही जगह से परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले उन मल्टीपल ऑपरेशंस का एक्सपोजर तो प्रोवाइड करें लोगों को, उनको पता तो हो कि क्या क्या चीज़ें किस किस फंक्शंस के अंदर होती हैं, ठीक है। तब जाके दैट पर्सन विल बी इन द पोजीशन कि वो परफॉर्म कर पाए। तो जॉब रोटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जॉब्स पे उसको डिप्लॉय करते हैं, उसको रहने देते हैं, रखते हैं कुछ समय के लिए। वो जब सीखता है अलग अलग जॉब से जुड़े हुए लाइक बेसिक चीज़ें,
तो वो टास्क परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो अलग अलग टास्क आप परफॉर्म कर पाएँ, अलग अलग जॉब पोजीशंस पे आप रह सकें, इसके लिए जॉब रोटेशन किया जाता है। और एक आता है अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। आपने इंटर्नशिप एक वर्ड यूज किया होगा, सुना होगा। इंटर्नशिप की जब मैं बात करता हूँ तो इंटर्नशिप इज लाइक ए ट्रेनिंग, प्री जॉब ट्रेनिंग होता है आपका इंटर्नशिप। लेकिन अप्रेंटिसशिप जो होती है, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, लाइक जो नॉर्मल पेड वर्कर्स होते हैं उनसे एक रिड्यूस्ड रेट पे आपको पे किया जाता है, बट आप एक्चुअल वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है व्हेन इट कम्स टू अप्रेंटिसशिप। सो वही है कि नए लोग जिनको उतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो वो जो रॉ आपका वर्कर है, उस रॉ वर्कर को हम वर्क प्रोवाइड करते हैं। वर्क के साथ साथ मतलब काम करा के हम उसको प्रिपेयर करते चले जाते हैं। आप देखते हैं CS इस तरह के जो ब्रांचेस होते हैं, या फिर अगर मैं थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं तो वहां पर भी यू विल फाइंड के अप्रेंटिस होते हैं। ठीक है, लाइक मेडिकल इंटर्न्स जो आपके होते हैं वो भी अप्रेंटिस ही होते हैं, उन्हीं की तरह ट्रीट करते हैं। तो फुल पेड वर्कर्स से कम रेट पे हम इनको पे करते हैं। या आप जब आप बात करते हैं आपकी पेड इंटर्नशिप्स की भी, तो पेड इंटर्नशिप अगर है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूशन देना होता है, एक्चुअल कुछ वर्क आपको परफॉर्म करनी होती है। तो वो भी एक तरह का जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर बात आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, क्लासरूम टीचिंग जो है दैट इज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरिंग ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द जॉब। ठीक है, तो जो आपकी जॉब सेटिंग्स है उससे दूर जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात आती है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, लाइक मीटिंग्स एंड ऑल, तो वहाँ पर आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। फिर सिमुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है सिमुलेशन, दैट मीन्स डमी सिचुएशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअल वर्क सिचुएशंस होती हैं उसी की तरह। जैसे अगर मैं लॉ की फील्ड में बात करता हूँ तो मॉक ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, या ट्रायल कोर्ट्स की मैं बात करूँ, मॉक कोर्ट्स की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके डमी कोर्ट्स तैयार किए जाते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक लॉयर प्रैक्टिस करता है, लॉयर जिस तरह से जो भी आर्ग्यूमेंट्स करेगा वो सेम आर्ग्यूमेंट्स आपको भी वहाँ पर उस डमी कोर्ट के अंदर या मॉक जो ट्रायल होते हैं वहाँ पर आपको परफॉर्म करने होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लाइक जो आपके पायलट्स जो होते हैं, ठीक है, अगर मैं एविएशन इंडस्ट्री में बात करूँ तो जो पायलट्स का ट्रेनिंग होता है वो भी ऐसा नहीं कि उनको स्ट्रेट अवे डे 1 में जो है पकड़ा दिया जाता है प्लेन और उनसे कहा जाता है कि आप उड़ाएं, नॉट देयर। क्या होता है लाइक वही वहाँ पर भी सिमुलेशन काम करता है। उनको सेम जैसा आपका कॉकपिट होता है, कॉकपिट जैसा ही एक पूरा एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर दिया जाता है, सारे कंट्रोल पैनल्स उसी तरह से उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको उसके साथ, ठीक है, आप जैसे देखते हो ना जो वर्चुअल रियलिटी होती है VR से जुड़े हुए, या आप बहुत सारे सिमुलेशन गेम्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, 3D गेम्स देखते हैं आप। अगर आप किसी गेम कॉर्नर में जाते हैं और वहाँ पे आप जाके देखोगे तो वो जो VR वर्चुअल रियलिटी गेम्स है या जो सिमुलेशन गेम्स हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ट्रेनिंग जो कि इस तरह की प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सिमुलेशन इज देयर। फिर रोल प्ले और केस स्टडीज आती हैं जहाँ पर जो एक्चुअल वर्क से जुड़े हुए कुछ पास्ट इंसिडेंसेस हैं, ठीक है, वो आपसे शेयर किए जाते हैं। उन इंसिडेंसेस में आपके मतलब क्या आपका क्या एक रिस्पांस रहेगा वो आपसे थोड़ा सा किया जाता है, जिससे कि क्या थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्रिटिकल इंसिडेंसेस जो प्रीवियस में हुए हैं उनको थोड़ा सा एक लिटरेचर की तरह, ठीक है, रिटन फॉर्म में आपको सप्लाई कर दिया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ केसेस एंड ऑल। आप उसको रिव्यू करते हैं, आप अपने तरह से उसको एनालाइज करते हैं एंड फ्रॉम देयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट और कैसे प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव करना है वो आपको समझ में आ जाता है केस स्टडीज और रोल प्लेस के थ्रू। एंड एक और चीज आती है यहाँ पे, एक और मेथड जो है दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। लाइक कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके, कुछ ऑडियो टेप्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है जिनको कि आप देख के और सीख सकते हैं। ठीक है,
तो जब किसी ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो है आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसके अलावा भी जब आप अलग अलग सोर्सेज रेफर करेंगे तो यू कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स एज वेल, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा भी अगर कुछ नई चीज आती है तो गो थ्रू इट, उसको पढ़ें, समझें और अपने लेवल पे थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेके आने की कोशिश करें, ठीक है। मीनवाइल मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पर कवर अप किया हुआ है इस लेक्चर के अंदर। स्टिल जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव और मतलब जो आपके ईडीपी और एमडीपी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन अभी के लिए इतना ही। सो हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।